हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं? आप ये सोच रहे हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है, सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। आप हताश हैं, निराश हैं, परेशान भी हैं और यही सोच रहे हैं कि हरदम किस्मत मेरे साथ ही क्यों ऐसा करती है, हरदम मैं ही क्यों। अगर आपके दिमाग में इस तरह से विचार चल रहे हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप पूरा देखें। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमेन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी ज़िंदगी में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई बेल आइकॉन को आप प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि जिंदगी अगर इतनी आसान होती तो फिर बात ही क्या थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी हमारी मनस्थिति अच्छी नहीं होती है और कई बार बाहर की परिस्थितियां जो है वो अचानक से आ जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। और ये परेशानियां एक घटना के रूप में ही आती है। अगर आप नोटिस करें तो करीबन हर एक के जीवन में घटना एक जैसी ही होती है, पर कई लोग उस घटना के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं और कई लोग घटना के प्रति अपना रिएक्शन देते हैं। पर उस घटना के प्रति हर एक का रिस्पॉन्स भी अलग अलग होता है और हर एक का रिएक्शन भी अलग अलग होता है। रिस्पॉन्स जो है हमेशा सोच समझ कर दिया जाता है, पर रिएक्शन जो है वो हम बिना सोचे समझे ही देते हैं। और इसीलिए हमें घटना इतनी परेशान नहीं करती है, घटना से हम दुखी नहीं होते हैं दोस्तों, पर जो हमारा रिएक्शन और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उससे ही हम ज़्यादातर दुखी होते हैं। एक ऐसी महिला जिसकी 10 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई और वो भी एक ऐसे पुरुष से जो उससे 20 साल उम्र में ज़्यादा था, और शादी करके जब वो उस गांव में गई तो वहाँ पर उसने देखा कि महिलाओं पर इतने सारे अत्याचार होते हैं, तो वहाँ पर उसने आवाज़ उठाई। पर उस घटना से उसकी निजी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो गई और उसको चरित्रहीन कहा गया। और उसके ही पति ने जब वो गर्भवती थी और 20 साल की उम्र थी तब उसको लात मारकर उसी गांव से उसको बाहर निकाल दिया गया। अब उस स्थिति में भी उस महिला ने अपनी बच्ची को जन्म दिया और उसने सोचा कि मेरे पास बच्ची को पालने के लिए कुछ भी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, तो वो फिर से उस गांव में गई और उस गांव वालों ने भी उसे स्वीकारा नहीं। और जब वो अपने माता पिता के पास भी गई तो माता पिता ने भी उसे धक्के मारकर निकाल दिया। अब बच्ची को तो पालना ही था, तो उसने घर घर जाकर भीख मांगना शुरू किया और कई बार वो स्मशान में सोई, कब्रिस्तान में भी जाकर सोई, क्योंकि उसको वही जगह सबसे ज़्यादा सेफ लगती थी। और जब वो ये कर रही थी तब उसे एक विचार आया कि कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बच्ची का क्या होगा, वो तो अनाथ हो जाएगी। बस वहीं से ही उसे एक विचार आया कि क्यों ना मैं और भी अनाथ बच्चों को गोद लेना शुरू करूं ताकि कोई भी बच्चे अनाथ ना रहें। और उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक बच्चे को गोद लेना शुरू किया और एक अनाथ आश्रम की स्थापना करी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। और धीरे धीरे करके उन्होंने करीबन 1700 से भी ज़्यादा बच्चों को गोद लिया और आज उन बच्चों में से कई सारे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने और कई सारे बच्चों ने दूसरे अनाथ आश्रम भी खोले ताकि कोई और भी बच्चा अनाथ ना रह जाए। और दुनिया भर में उनको एक नाम से जाना जाता है और वो है माई, और जिन्हें हम सिंधु ताई सबकाल के नाम से जानते हैं। किसी ने भी आपके साथ कोई गलत काम किया हो, आपने उसका बुरा नहीं माना, कहाँ से आपके अंदर नहीं? सबसे माफ तो मैंने मेरे पति को किया, जिन्होंने पत्थर मार मार के मेरे को हकाला ना ससुराल वाले ने। मेरे सत्कार में वो रो रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा अच्छा लगा और अंदर से आवाज आई, गलती कर रही सिंधु ताई, उन्होंने नहीं छोड़ा होता तो इतनी बड़ी होती। मैंने माफ़ किया, आपने छोड़ने के बाद मैं बड़ा हो गया ना। अब यहाँ ऐसा खो के चीख के मत रहो, मेरे पास चलो, बगैर एक हटे।
पति बन के मत आओ, मेरे को पत्नी नहीं होना अभी। अब सिंधु ताई का जीवन जो है वह दोस्तों हमें बहुत बड़ा संदेशा दे जाता है। क्या उनके जीवन में परेशानियां नहीं थी? उनके जीवन में क्या हताशा नहीं थी? फिर भी वो हमको एक मैसेज देता है कि कोई भी कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी जिंदगी में हताशा हो, पर अगर आपका मिशन सही है तो आप कितनी भी जिंदगी में रुकावटें आती हैं फिर भी आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। और हमेशा आपकी ज़िंदगी में आपके पास दो ताकत होती है, पहला है आपका एटीट्यूड और दूसरा है आपका एक्शन। इन दोनों ताकत को आप कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों, उसी पर ही हमारी ज़िंदगी निर्भर करती है और उसी से ही हमारी ज़िंदगी हमेशा बदलती है। पहली जो हमारी ताकत है वो है हमारा एटीट्यूड। दोस्तों जब भी कोई भी घटना घटती है तो निराश होना, परेशान होना ह्यूमन बीइंग के लिए स्वाभाविक है, पर अगर हम उसी के बारे में ही सोच सोच कर करते हैं, हर पल हर दिन हमारे दिमाग में वही विचार चलते हैं, तो घटना दुर्घटना में बदल जाती है और यही दुर्घटना हमें ज़्यादा दुखी करती है। पर अगर हम उधर से थोड़ा सा विचार हटाकर उस पर लेकर आए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, और अगर हम उससे पेपर पर लिखना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे विचार जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगते हैं। और आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आपने जो गलतियां की है उसे भी आप पेपर पर लिखना शुरू करें, ताकि आपको पता चलेगा कि अगर मेरे से ये गलती हुई है तो मैं उसको फिर से ना दोहराऊं और मेरे जीवन में फिर से वही घटना कभी भी ना घटे। और आपकी एक्सपर्टी किस में है, आपका पैशन क्या है, उसकी तरफ आप अपना ध्यान जरूर दें। और हमेशा याद रखें दोस्तों, कई बार आप फेल हो सकते हैं पर आप हमेशा के लिए फेलियर कभी भी नहीं है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप अपनी वीकनेस को मिटाना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो आपकी ताकत है उसकी तरफ आप जाना शुरू कर देंगे, और वो है एक्शन। और दोस्तों जब भी आप लिखने बैठें तो उसको पेपर में जरूर लिखें, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, मोबाइल में लिख लेते हैं, या तो हम सोचते हैं कि हम दिमाग में ही हमें सब कुछ याद है, पर ये गलती आप कभी भी ना करें। आप पेपर पे लिखें और जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे, आप धीरे धीरे आपकी वीकनेस क्या है, आपकी गलतियां आपने क्या की है, उसमें अगर आप सुधार लाना शुरू कर देंगे तो आपका ध्यान जो है वो प्रॉब्लम से हटकर धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ जाता जाएगा, और आपके विचार जो हैं उस घटना को लेकर हमेशा जो चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और आपका जो पैशन है उस पे अगर आप ध्यान देकर, आपकी जो एक्सपर्टी है उसमें अगर आप ध्यान देकर उसमें एक्शन लेना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे आपके एक्शन बढ़ते जाएंगे, जो वो घटना है वो छोटी होती जाएगी, पीछे होती जाएगी, और आपकी जो निराशा है वो भी धीरे धीरे घटती जाएगी, और आप निराशा से हटकर, हताशा से हटकर, परेशान से दूर होकर आप फिर से एक नई जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि एक्शन जो है वो हर चीज को दूर कर सकते हैं, चाहे वो हमारी परेशानियां हो और चाहे हमारी गरीबी हो। क्या जब आपका जन्म हुआ था तो क्या आसान तरीके से हुआ था? शायद नहीं। तो फिर हमारे जीवन में घटने वाली घटना से हम इतने परेशान क्यों होते हैं, क्यों उसको इतना सीरियसली लेते हो दोस्तों? उसको थोड़ा इजी लेना शुरू करें और सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप प्रेस करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई और सब्जेक्ट पर भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊंगी। जिंदगी में घटने वाली घटना से कभी भी आपका क्विक रिएक्शन नहीं होना चाहिए, पर आपका रिस्पॉन्स इतना शानदार होना चाहिए कि निराशा भी निराश होकर आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। थैंक यू।